to the Popcorn Pod, where we dive deep into the lives of those who are redefining success on their own terms. अगर तुम लड़की हो ना तुम्हें इजीली कुछ भी मिल सकता है इंडिया में भाई, तो बस सामने लड़का होना चाहिए। आज की इस एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे जाओ थोड़ी अपनी जुल्फे लहरा लो, रुके जाओ, तुम्हें सब कुछ फ्री में मिलेगा। डिजिटल वर्ल्ड में पर्सनल ब्रांडिंग के पीछे की स्ट्रेटजी। That is what the beauty matters, कि तुम दूसरे तुम ब्यूटीफुल हो। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ है एक रोहतक की प्राउड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक पैशनेट ट्रैवलर राधिका मंगल। इतनी दुनिया घूमने के बाद, इतनी कंट्रीज में सफर करने के बाद आपको रोहतक कैसा लगा? एक ऐसी बातचीत जो इंसाइटफुल भी है और एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग भी। So get ready to witness an incredible journey of passion and perseverance. वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड ऑफ आवर शो द पॉपकॉर्न पॉड। और ये एपिसोड बेहद ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की हमारी गेस्ट काफी ज्यादा स्पेशल है। अगर आप लोग रोहतक से हो और आपने इस चेहरे को नहीं पहचाना तो ये आपका दुर्भाग्य है। स्वागत करते हैं हमारे आज की गेस्ट राधिका मंगल का। क्लैपिंग हो जाएगा ये। Welcome, Radhika. Thank you so much. It's my most pleasure to be like with you all, and I'm just looking forward कि क्या आप मेरे लिए लाने वाले हो। I'm sure कि आप सेशन को काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। I just wish कि आप मेरी लो ना बस ज्यादा। Well, जैसा शो का नाम है वैसी ही बातें होंगी, वैसी ही चीजें रहने वाली शो में। So, the first question, पहले तो वैसे तो सभी ऑडियंस आपको जानती है कि रोहतक में शायद ही कोई ऐसा हो जो आपको ना जानता हो। रोहतक की इतनी मशहूर इन्फ्लुएंसर, ट्रैवलर, कंटेंट क्रिएटर, आई वुड से फेस ऑफ हरियाणा रह चुकी है, 2021 में रह चुकी है, राइट? और मिस इंडिया बनने की इनकी जो वो है चुलती जो वो अभी है, हो जाएगी पूरी। हम भी दुआ करते हैं हो जाए पूरी। आप अपने बारे में कुछ बताना चाहे ऑडियंस को, जो ऐसी चीज जो शायद मैंने तारुफ कराते में नहीं बताई? नहीं, यही सब है, इससे ज्यादा तो क्या ही करेगा इंसान। चलो ग्रेट। अच्छा, आप ट्रैवलर हो, ठीक है? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज ट्रैवलिंग? Traveling, see, like after a certain age, like once we cross 20s ना, I think हर एक इंसान को ट्रैवलिंग के लिए भाग जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं, एवरीवेयर वी यूज्ड टू गो, बट जो सबसे प्रैक्टिकल नॉलेज जो हमें सिखाता है ना, वो सिखाता है ट्रैवलिंग। क्योंकि ट्रैवलिंग एंड आई वुड सजेस्ट एवरीबॉडी कि यू शुड ट्रैवल, सोलो ट्रैवल करो। क्योंकि सोलो ट्रैवल में क्या होता है, यू विल मेडिटेट विद योरसेल्फ, क्योंकि तुम अकेले ही होते हो, तो तुम्हारे पास कोई बंदा नहीं होता, कोई स्ट्रेंजर नहीं होता, नोबडी इज देयर। यू विल मेडिटेट विद योरसेल्फ, यू विल टॉक विद योरसेल्फ, और वो जो सीखने को मिलते हैं कि सब कुछ काम तुम कर दो, अपना होटल बुकिंग करना, उधर जाके रहना, एक्सप्लोर करना, कैब ड्राइवर के साथ बातचीत करना, सब कुछ, तो तुम बहुत कुछ सीखते भी हो। फिर जब व्हेन यू मीट विद द स्ट्रेंजर्स, तो उससे जाके तुम्हें पता लगता है कि यार क्या है दुनिया। तो आई वुड से ट्रैवलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ। बेसिकली आपको खुद से पर्सनली इन्वॉल्व होना चाहिए चीजों में। वो एक लाइन है ना कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। ओह ये तो वो हादसा ट्रैवलिंग होना चाहिए। ट्रैवलिंग होना चाहिए, करेक्ट। हमने आपके ना कंटेंट चेक किया, हमारी टीम रिसर्च कर रही थी, हमने देखा कि आप लोगों से पूछते हुए हो कि उनकी ट्रैवलिंग फेवरेट ट्रैवलिंग जो डेस्टिनेशन है वो क्या है। तो ये क्वेश्चन हमारी तरफ से कि आपकी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या है? इन इंडिया? इन इंडिया। पहले इन इंडिया, फिर हम बाहर की बात करेंगे। इंडिया में तो मैं तो बोलूँगी कश्मीर। मतलब कश्मीर इज माय दी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन। मतलब आई बीन टू अमरनाथ, पहले मैं अमरनाथ गई थी, फिर मैं कश्मीर गई थी, और मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब कश्मीर की वादियाँ, ओह माय गॉड, मतलब इतना अच्छा है ना कश्मीर, उसकी वादियाँ, उसका नेचर, एवरीथिंग, उधर के लोग, एवरीबडी इज लाइक सो वेलकमिंग, सो ग्रेटफुल, एंड या कश्मीर। मैंने भी सुना है कि वहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं। वो तो नहीं पता मेरे को, ऐसे नहीं किसी ने मेहमान नवाजी करी। हमारे कंटेंट राइटर साहिल अहमद शाह, हाँ, he's also my friend, yeah. तो वो भी कश्मीर ही गए हैं, वो भी बता रहे थे कि वहाँ की मेहमान नवाजी जो है वो काफी। कश्मीर गए तो साहिल आप एक तो केसर लेकर आना, एक का पश्मीना शॉल और कावा। लिख लो भाई साहिल भाई साहब, जब भी आओगे राधिका जी के लिए केसर लेके आना। यस, एड्रेस पे भिजवा देना। अच्छा, रोहतक में आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी? खाने पीने, रोहतक में घूमने का कुछ है ही नहीं, खाने पीने का ही है। हाँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते आपको हर जगह डिस्काउंट तो मिलता होगा, आई एम श्योर। अरे डिस्काउंट फ्री मिलता होगा। अरे मेरे पता क्या होता है, हम डिस्काउंट नहीं मांगते, हमारे साथ जो दोस्त होते हैं ना, सर ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, प्रमोशन करने की, मैं तो भाई
ले जाते हैं भाई और हमारा नुकसान करा देते हैं। एक बार तो हमारे साथ हुआ भी, यहाँ हम लोग गए थे एक कैफेटेरिया में, यहाँ मतलब फ्रेंड्स के साथ गए थे, तो वैसे ही बता दिया कि हम लोग यहाँ पे ऐसे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये सब है। उन्होंने इमीडिएटली हमें डिस्काउंट दे दिया। हमने कुछ भी नहीं बोला कि भाई हमें डिस्काउंट चाहिए, हम कुछ प्रमोशन करेंगे, कुछ भी नहीं बोला। उनको पता चला कि हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, इमीडिएटली डिस्काउंट दे दिया। भाई साहब बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ कि फ्री कर देते हैं। हाँ तो फ्री तो करते करते अब इतना फ्री नहीं करेंगे तो मेरा फायदा क्या है? फायदा क्या है? मेरा चलाने का यार Exactly, सिंपल सी बात exactly. है। तो मेरा फेवरेट कैफे तो आई वुड से एक T3 कैफे है सेक्टर 3 में, जो Okay. मैं वहाँ पर रेगुलर ही जाती रहती हूँ। तो उधर का कॉफी, उधर का एवरीथिंग इज सो गुड, तो दैट इज माय गो टू प्लेस। मैंने भी ट्राई किया है वहाँ का, इवन मैं अभी भी जाता हूँ, जैसे फ्रेंड्स के साथ जाना होता है हाँ। तो मैं भी वहीं विजिट करता हूँ। नहीं इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी आप भी विजिट कीजिए यस। ठीक है भाई। अच्छा, रोहतक में जो सबसे खराब जगह लगती है आपको, खराब एक्सपीरियंस रहा होगा? मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन खराब जगह तो कैबिन्स ही होंगे। खराब जगह यार, रोहतक बहुत अच्छा है, क्या बात है, खराब जगह कुछ नहीं है हमारे रोहतक में। नथिंग नथिंग गाइस, अगर तुम दूर दराजों से देख रहे हो तो रोहतक जरूर आओ। हमारे हरियाणा में रोहतक है, दूध दही का खाना हरियाणा में रोहतक, उधर जरूर आना। एग्जैक्टली हमारे हरियाणा का दिल रोहतक। रोहतक जहाँ पे हम रहते हैं, हम रहते हम अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने विदाउट वॉलेट आपने कभी ट्राई किया हो, विदाउट मनी आपने ट्रैवल किया हो, लाइक एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जैसा कि हमने बात की कि फ्री बहुत जगह चीजें मिल जाती हैं खाने पे। इंडिया में तो वो वैसे भी वो चीज़ है कि भाई आप बिना पैसे के भी अपना पेट भर सकते हो, ये आप बाहर जाओगे शायद ही पॉसिबल ना हो पाए, बट इंडिया में ऐसा है। पता है, इसमें ऐड ऑन करूंगी, अगर तुम लड़की हो तो तुम सब कुछ कर सकते हो भाई। लेजेंड बोल रहे हो, नो ऑफेंस टू बॉयज, लेकिन अगर तुम लड़की हो ना, तुम्हें इजीली कुछ भी मिल सकता है इंडिया में भाई। तुम बस सामने लड़का होना चाहिए, और चाहे मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, मतलब तुम मैं कह रही हूँ तुम 5 स्टार होटल में जाके भी रुक सकते हो। और क्योंकि मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ ही है, मैं गई थी महाबलेश्वर, वो मुंबई से आगे है भाई। मेरे पास लेजेंड उस दिन मेरे पास बस के पैसे भी नहीं थे, और मैं जनरली मैं ऑनलाइन रखती हूँ, मैं कैश नहीं रखती उतना। तो ना मेरे पास बस के पैसे भी नहीं थे, तो मैंने, और मेरा ऑनलाइन ही चल रहा था उस टाइम बाय चांस, तो मैंने बोला भैया मुझे महाबलेश्वर जाना है, और वो मेरा रैंडम प्लान बना था कि मेरी रैंडम छुट्टी हुई थी, मुझे महाबलेश्वर जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने एक बार तो बोला नहीं मैडम ऐसे कैसे होता, मैं कहा भैया मैं दे दूंगी, मेरे पास नहीं है। कहते चलो कोई नहीं, बैठ जाओ आराम से। मेरे को बड़ी लगा कि यार कुछ नेगेटिव हो सकता है, फिर मैंने बस देखी, बस में बहुत अच्छे पिल्ले लोग थे, तो मैं बैठ गई। मैं उतरी, उसने मुझसे पैसे भी नहीं मांगे। ये चीज सिर्फ इंडिया में हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ अरे इंडिया में। फिर मैं होटल गई, होटल भी बहुत अच्छा था, 4 स्टार प्रॉपर्टी थी। मैंने उसको बोला यार तुम सज धज के जाओ, थोड़ा सवर सुवर के जाओ, थोड़ी अपनी जुल्फे लहरा लुरू के जाओ, तुम्हें सब कुछ फ्री में मिलेगा भाई। उधर मैं होटल में भी रुकी, उन्होंने भी पैसे नहीं मांगे। अरे मैं बोल रही हूँ यार, लड़की हो ना बहुत प्रिविलेज है इंडिया में। थैंक्स टू भारत। पैसे ले लेते हैं भाई हमसे, मतलब भले ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पैसे तो ले लेते नहीं, हैं नहीं। होटल्स वगैरह के मामले में कभी कभार ऐसा नहीं, होता है। नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ था, मतलब मेरे साथ तो ऐसा हो कई बार हो चुका है। इट्स नॉट, अरे मंदिरों में देखो, मंदिरों में तुम वीआईपी लाइन आते हो, उधर पैसे देते हो भाई। मैंने आज तक किसी मंदिर में पैसे नहीं दिए, मैं पंडित जी को बोलती हूँ पंडित जी प्लीज जाने दो जाने दो जाने दो, 2-3 बार बोलना पड़ता है और वो भेज देते हैं। चलो ये तो इंडिया में ही हो सकता है, बाकी भाई अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप भूखे ही मर जाओगे, हाँ, बिना भूखे पैसे के मर आप अपनी जिंदगी नहीं चला सकते। उधर भी हो सकता है, ऐसी बात अच्छा, नहीं है। पैसे की बात हो रही है तो वो बात कर लेते हैं जिसका हमारी ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही है। Okay. वो जानना चाह रही होगी आपकी अर्निंग्स क्या है। कुछ नहीं कमा रही हूँ। झूठ बोल रही है भाई, झूठ बोल रही है, सही बताओ। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कमा रही हूँ? कमा तो रही होंगे यार, ऑब्वियसली। आप कितने साल से कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो आप? 1-2 साल तो हुआ है। इतनी ज्यादा सोशल मीडिया पे रीच है, जानते हैं लोग, रोहतक के बाहर के लोग जानते हैं, फिर भी हम बात करें कि महीने में लाइक एज अ कंटेंट यार बस गुजारा चल रहा है, सच में गुजारा चल रहा है। गुजारा चल रहा है। एक एस्टिमेट दे सकते हो? वैसे इट्स वेरी हार्ड फॉर मी आल्सो कि हमें किसी ठीक है, कंटेंट पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगी, पक्का बताऊंगी। ये क्या बात हुई? काउंटर क्वेश्चन हो सकता है। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, Yeah. इट्स वेरी हार्ड टू से कि एक पर्टिकुलर अमाउंट है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। एक पर्टिकुलर अमाउंट आप बोलो भी ये तो वो बहुत ही अननेचुरल सा साउंड हो जाएगा। Yeah. ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज बताना बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, आप ये क्या बात है? पहले आप आंसर दोगे यार, क्वेश्चन मैंने करा, ऑब्वियस सी बात है। आप आंसर दोगे, मुझे नहीं पता।
ऑडियंस मुझे मेरी अच्छा, you arrangement only बस want करनी to है। mean from कि सिर्फ कंटेंट क्रिएशन सिर्फ content creation, अच्छा सिर्फ कंटेंट content क्रिएशन से लाइक जो लोग रोहतक में ट्राई कर रहे कंटेंट क्रिएशन का या फिर आसपास से जहाँ से भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पैशन के लिए नहीं आते इस फील्ड में। मैं कहूँ कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग जो देखो मैं सिंपली बताऊंगी, इस कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में पैसा बहुत है, ऐसा नहीं है कि मैं रोहतक से हूँ, बट रोहतक में भी बहुत पैसा है, तो सबको आना चाहिए, क्योंकि जॉब से निकल के भी तुम कंटेंट क्रिएशन में बहुत कमा सकते हो, तो अच्छा पैसा है। ठीक है, ये डिप्लोमेटिक आंसर हो नहीं। गया। आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा ट्रैवलिंग के थ्रू आप कितना काम कर लेते हो? भाई मुझे इनकम टैक्स वालों को सीधा मेरे घर ही पहुंचाने वाले हैं ये। तो ट्रैवलिंग पे तो मेरा स्पॉन्सर होता है, मैक्सिमम टाइम स्पॉन्सर होता है, तो ऐसा नहीं होता कि मुझे उस पर खर्च करना पड़ता है, तो ट्रैवलिंग तो मेरा स्पॉन्सर होता है, बाकी ट्रैवलिंग से भी अच्छा आ जाता है। अच्छा, हमने सुना है आप अपना भी एक शो चला रहे हो, हाँ, राधिका द मंगल राधिका शो। मंगल शो, ये आई ना क्वेश्चन के बाद जहाँ प्रमोशन मिले, जहाँ हाँ, कर प्रमोशन देना मिले। चाहिए। वाह, अच्छा क्या मतलब, वैसे मैंने भी कुछ एपिसोड्स देखे हैं, मतलब स्पेसिफिकली किस चीज पे फोकस रहता है आपका शो? इट्स अबाउट लाइफस्टाइल, कि जैसे कोई भी है, मतलब मैंने भी एस्ट्रोलॉजर को बुलाया है, तो उनके लाइफस्टाइल के बारे में आई डिक्टेट, कि जैसे आज के टाइम में एस्ट्रोलॉजी बहुत चल रही है, न्यूमरोलॉजी बहुत चल रही है, पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड कि भाई कुछ ना हो, बस जिंदगी के बारे में जानना है, क्या होने वाला है मेरी जिंदगी में, बस सिंपल एंड शॉर्ट। तो इट्स अबाउट लाइफ, उनकी लाइफ की जर्नीज को पहचानना, लोगों को मोटिवेट करना, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियोस आर एवरीवेयर, लेकिन हम जब पर्सनल बेसिस पे पूछते हैं ना कि आपकी क्या जर्नी रही है, क्या कैसे क्या सीखने को मिलता है, तो इट्स ऑल अबाउट लाइफ कॉन्टेक्स्ट, वो चाहे कुछ कोई भी हो, चाहे बिजनेस ऑनर्स हो, कि मैंने बहुत सारे बिजनेस ऑनर्स को बुलाया, इन्फ्लुएंसर्स हो या एस्ट्रोलॉजर पंडित जी हो या एवरीबॉडी। अच्छा, आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन माय फेवरेट इन्फ्लुएंसर आई वुड से एक फॉरेन में है, शी इज टेलन बिक्स, बहुत छोटी सी है वो, आई गेस 10 साल की भी नहीं होगी भाई, वो खुद ही शी इज अ होस्ट एंड शी इज सो स्मार्ट, एंड उसका वोकल सेंस एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट, मतलब she is like God for me, like for everybody it's like Taylor Swift and everyone, but for me she's for me, like she is just chill lady, she's so smooth, she's only 10 or 12 years old, and I What is just her like name? Taylor Bix, मतलब उसका Taylor Bix. Instagram ID is like Taylor Bix and she is just stunning bro, awesome, yeah। अच्छा, अपने रोहतक में कोई फेवरेट आपको लगता हो कि भाई ये तो है? वंश कौशिक। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। किसी और का नाम क्यों लेना है, इनसे चढ़ जाएंगे ये। नहीं, you are so good। थैंक यू सो मच। अच्छा, कभी ऐसा फील हुआ है कि किसी जगह पे जाने के बाद नहीं भाई यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे यार, मतलब गिल्ट हुआ हो किसी जगह पे? बहुत जगह पे होता है यार, तो घूमते रहते हो तो हर जगह गिल्ट होता कोई रहता है। स्पेसिफिक जगह खराब एक्सपीरियंस रहा हो जहाँ? ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन रहा है, बहुत जगह खराब एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि ना वो प्रिविलेज के साथ ना एक ना थोड़ा सेफ्टी भी थोड़ा फील नहीं होता है कई बार ना, जब तुम सोलो ट्रैवल करते हो तो उस टाइम पे थोड़ा खराब एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि मतलब मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी कि सोलो ट्रैवलिंग में अगर लड़की है ना तो फेमिनिज्म थोड़ा साइड रखते हैं, लेकिन 7 बजे यू शुड बी एट योर होटल, और जहाँ से भी तुम घूम वगैरह के आ रहे हो 7 बजे शुड बी और ऑन पॉइंट, कि 7 बजे के बाद तुम्हें बाहर नहीं जाना, मतलब घूमने के मामले में, ऐसे नॉर्मल डेली लाइफस्टाइल में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि तुम सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो ना तो सनसेट होने से पहले यू शुड बी एट योर होटल और समवेयर प्लेस नियर टू द होटल, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आज इज भी वेरी सेफ। इंडिया में ये चीज है कि आप शाम के बाद लड़कियां, इंडिया में क्या, फॉरेन में भी है, सी Foreign में भी फॉरेन है, में but भी I है, guess इतना मैंने नहीं। सी द पेरिस वगैरह की हम बात करते हैं तो उधर बहुत सारे लोग हैं जो रात को सेफ नहीं है, एवरीबॉडी इज एट देयर लाइक रूम्स और होटल्स में 8-9 बजे चले जाते हैं, क्योंकि व्हेन आई बीन टू पेरिस तो उधर हमें बोल दिया था कि तुम 8-9 बजे के बाद नहीं मत जाना बाहर, क्योंकि उधर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि दे आर लाइक थीफ, बहुत थीव्स हैं उधर, और बहुत ऐसा चपेटी सब चोर कुछ कर लेते हैं, चक्के। एग्जैक्टली, तो सिर्फ इंडिया में नहीं है, हर जगह इंडिया से ज्यादा है? हाँ, मतलब इन एवरी सेम लेवल, इट्स नॉट एक ही इंडिया चीज़ से ज्यादा या मेरे साथ टचवुड ऐसा हो नहीं तो आई कांट से ज्यादा या कम है, बट सेफ्टी हमारे हाथ में है यार, इसमें क्या बात है। तो अच्छा, जैसे आपने मिस रोहतक बनी थी 2021 में, उस टाइम का एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे स्टेज का? दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ, मतलब अभी तक का मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस वही था जब मैं मिस रोहतक और फेस ऑफ हरियाणा बनी थी भाई, वो मुझे लगा सेलिब्रिटी हूँ मैं, लाइक लेजेंड, हर जगह से मैं
वो एक शो था पूरा, हमारा पूरा कॉन्टेस्ट था उसमें, सब कुछ मैंने रैंप वॉक की एवरीथिंग, एंड व्हेन आई वॉक फर्स्ट ऑन द रैंप ना, इट लिटरली फील्स यार कि मैं कुछ कर रही हूँ, ऐसा लग रहा था कि यार भाई दीपिका पादुकोण तो मैं ही हूँ। अरे लेजिट, मतलब उधर इतना अच्छा तुम्हें कॉस्ट्यूम दी जाती है, तुम्हारा मेकअप होता है, तेरा मेकअप कर रहा है, देन यू आर वॉकिंग ऑन द रैंप, एवरीथिंग इज देयर। तो और उसके बाद जब मैं वो जीती फेस ऑफ हरियाणा में, जब मैं घर आई तो वो मैंने फर्स्ट टाइम मीडिया फेस करी थी, क्योंकि जब तक मैंने नहीं करा था कि यार क्या मीडिया होता है क्या नहीं होता है। तो फिर जब अमर उजाला वाले, दैनिक भास्कर वाले, पता नहीं कौन कौन जो भी रोहतक में फेमस थे, वो सब आए थे घर पे, मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। फिर उसके बाद मुझे मेरे स्कूल में भी एज ए गेस्ट बुलाया था, मॉडल स्कूल में भी। कितना प्राउड एग्जैक्ट, मेरी मम्मी ने मुझे लाइन बोली थी, राधिका आज तक सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट मुझे कभी हुआ है ना, वो इस जब तुम मिस हरियाणा बनी थी ना, फेस ऑफ हरियाणा, तभी भी नहीं हुआ था। जब तुमको रोहतक में प्रिंसिपल ने पूरी असेंबली के आगे मुझे फैसिलिटेट किया था, तो मेरी मम्मी की आंखों में आंसू थे लिटरली कि यार ये मोमेंट चाहिए था। एंड मतलब बहुत स्कूल के साथ वैसे आपका एक्सपीरियंस कैसा, लाइक स्कूल में कोई डांट वाट पड़ती थी आप? नहीं, कैसे स्कूल थे में मैं बहुत Studies? अच्छी थी, मेरे सब टीचर मुझे बहुत प्यार करती थी कि मैं स्टडीज में बहुत अच्छी थी। ठीक है, मेरा मैथ्स वीक था, बीइंग बनिया, आफ्टर बीइंग बनिया हाँ, ये होता है। बट मैं स्कूल में अच्छी थी, मेरे एकेडमिक्स में एवरीथिंग इज स्ट्रांग। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से करी आपने? ग्रेजुएशन मेरी अभी हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और वैसे तो लाइक आई एम अ सीएस बाय प्रोफेशन, कंपनी सेक्रेटरी, और लॉ मैंने लास्ट ईयर कंप्लीट किया। एज अ कंटेंट क्रिएटर, लाइक अपने रोहतक में बहुत, मैं ये कहूँगा कि किसी भी कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट फैमिली की तरफ से शायद ही मिलता होगा। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करी, आपने ट्रैवलिंग स्टार्ट करी, तो क्या मतलब हरियाणा की जो मेंटालिटी है, जो एक बहुत टाइम्स चली आ रही है, जो टिपिकल इंडियन पेरेंट्स, इंडियन भी, मैं स्पेशली हरियाणा कहूँगा, टिपिकली हरियाणवी पेरेंट्स नॉर्मली अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को मैं कहूँगा, बहुत कम ही है सोचते हैं बाहर जाने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए, एंड टिपिकली फ्रॉम बनिया फैमिली। हाँ। ये सबसे ज्यादा Okay. इम्पोर्टेंट है हैशटैग लगाना। सी, ये मेरे लिए बहुत परेशानी की बात थी कि मैंने बोला ना कि मतलब हमारे घर में लाइक आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली, और दूर दूर तक ये सब कुछ है ही नहीं। सब पढ़ाई में है, सब कुछ अपना, लड़के उस बिजनेस में सेट हो जाते हैं, लड़कियों की शादी कर देते हैं। तो यार बहुत, मेरी मम्मी बस सपोर्टिव है मेरे साथ ना, बहुत ज्यादा। और मेरे पापा को है, उनको रहता है कि ये कुछ करे जिंदगी में, आगे बढ़े, बस उनको रहता है कि थोड़ा सा ठीक है उसमें रहो, तुम सब कुछ करो, लेकिन वो बढ़े। तो मेरे पापा भी बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने बहुत इस चीज में बढ़ा कि कंटेंट क्रिएशन, बल्कि वो मेरे साथ जाते भी हैं स्पेशल, कहीं भी मैं जाती हूँ तो ही यूज्ड टू गो विद मी। वो उनसे बात, जैसे मैं कैफे वगैरह में जाती हूँ तो बोलते हैं कि जब तब बोल के ना प्रमोशन करके, तो वो बोलते हैं ऐसा। तो उनसे बहुत सपोर्ट रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर तो साथ में उनको ये भी रहता है कि अगर, क्योंकि बीच में बहुत सारे क्राइसिस आए थे कि नहीं हो रहा था, तो एवरीबडी इज लाइक कि नहीं हो रहा तो कोई नहीं, छोड़ दो। तो माय सिस्टर आल्सो, मेरी छोटी सिस्टर है, उसने बहुत सपोर्ट किया है मेरी फैशन इंडस्ट्री वाली जर्नी में, जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में। तो एवरीबडी सपोर्टिव, और अभी भी चल रहा है वो धीरे-धीरे। अभी भी उनको लगता है मैं छोड़ दे, हो गया तेरा। तो बस देखो कब तक चलेगा। बट आई थिंक ना, ये जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं इस जर्नी को, उस टाइम पे बहुत मुश्किल होता है कि हमें किसी का सपोर्ट मिले। हाँ, जब आप एक लेवल अप कर लेते हो, उसके बाद लोग आसपास के जुड़ने लग जाते हैं, जब आपकी फैमिली हो, आपके रिश्तेदार हो। अच्छा, रिश्तेदारों का बड़ा पंगा रहता है। आपकी बेटी तो ये कर रही है, ऐसे वीडियो बना रही है, इंस्टाग्राम पे गिर रही है, ऐसी कुछ चीजें नहीं आपने फेस करी? बहुत करी है। मैं तो खुद लड़का हूँ, मैंने खुद फेस करी है ऐसी चीजें। मतलब सी, रिश्तेदारों का तो काम ही होता है यार, अगर दुनिया नहीं बोलेगी तो और कौन बोलेगा। और फिर वही हमें हिट करता है कि यार वो बोल रहे हैं तो भाई बोलने दो, कोई नहीं, अपना काम है, तुम करते रहो। अब कितना तुम्हारा काम बस कर्म करना है, फल की इच्छा है। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग तो बोलेंगे ही यार। और मैं तो हमेशा सबके बोलती हूँ कि लोग ठीक है बोलेंगे, दे आर वेल विशर। मेरे पापा की बात बोलते हैं, मैं जब ये बात बोलती हूँ ना कि लोग कौन होते हैं, मैं उनकी क्यों सुनूं। मेरे पापा हमेशा ये कहते हैं, और इन्हीं लोगों के लिए तो तेरे को होता है कि ये लोग मेरा नाम कमाए, मेरा नाम होगा तो लोगों के बीच में होगा, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करती है। मैं कहा पापा अच्छी साइड है वो कि नाम हो मेरा देखेंगे तो इट्स गुड, लेकिन गंदी साइड ये भी तो ना कि मुझे डाउन कर रहे हैं। तो जो अच्छी चीज है हम उसको लेना। अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो किसी एग्जैक्टली, तुम ऐसे उसको डिसरिस्पेक्ट या डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो। ठीक है, हम उनके लिए कर रहे हैं कि हमारा नाम कमाए, लेकिन उनको इग्नोर करके, दे आर नॉट द पीपल जो मेरा पेट भर रहा है, दे आर नॉट द पीपल की जो मेरी पढ़ाई करवा रहे हैं, दे आर नॉट द पीपल हु आर सपोर्टिंग मी, बट जस्ट वो डिमोटिवेट कर रहे हैं। वो भी कुछ ऐसे नहीं कि सब लोग करते हैं, लेकिन यू आर द वन, माय फादर, माय मदर, माय पेरेंट्स आर द वन हु आर सपोर्टिंग मी, तो आई शुड टेक केयर ऑफ देम। करेक्ट। तो ये होना चाहिए यार, एक लाइफ की फिलॉसफी होनी चाहिए कि लोगों को बोलना, उनका सुनो,
अगर तुम्हें लग रहा है वो सही बोल रहे हैं तो डू इट, अगर नहीं लग रहा तो जैसे तुम कर रहे हो करते रहो, क्योंकि ऐसे नहीं कि तुम भी सही हो, तुम भी गलत हो सकते हो। तो उनको बहुत माइंडफुल से सुनो कि क्योंकि मेरे साथ एक्सपीरियंस में हुआ है कि मैं पहले सुनती नहीं थी, अब मैं थोड़ा सुनती हूँ, अगर मुझे सही लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो अपना काम तो कर ही रहे हैं ना हम यार, चलते रहो अपनी गाड़ी यार, इतना क्या सोचना है, छोटी सी जिंदगी है, पता नहीं है कल कब खत्म हो जाओगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात। नहीं कुछ नहीं है यार ये अच्छा, हमने सुना आपकी आवाज भी बहुत ज्यादा अच्छी है। अभी इन 4 लोगों के लिए आप कोई लाइन बोलना चाहेंगे मुझे से, है ना? क्यों वैसे कर रहे हो? तो लोग कहेंगे। नहीं, मेरे पर्सनली द कंटेंट हम जैसे हम लोग अपार्ट फ्रॉम द शो वी आर फ्रेंड्स आल्सो, ठीक है, तो उनका कंटेंट में देखता रहता हूँ काफी टाइम से, मैं देख रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छा गाती है। 2 लाइन हो जाए। मैं बेइज्जती कराऊंगा अरे मैं। नहीं, बहुत अच्छी आवाज है, बेइज्जती क्यों नहीं इसमें? ठीक है, मैं एक भजन उन्हीं गाऊंगी। 4 लोगों के लिए गा दो, कुछ तो लोग कहेंगे। नहीं, मैं एक भजन गाऊंगी, उनके बहुत दिल के करीब है, दैट इज मतलब आई प्रे टू कृष्णा, तो मैं उनके लिए बहुत गाती हूँ। वाह, नाम की राधिका है। बहुत बढ़िया। बस सब आंखें बंद कर लो, मुझे देखना बस। आंखें बंद कर लो गाइस। वेरी गुड। हाँ ऑफ कोर्स, बीच में खोलना जब मैं गा रही हूँ, अभी बंद कर दो। कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे, मैंने तुझे अपना माना रे, कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे, दिल ने तुझे अपना माना रे, होठों पे मेरे रहता हर पल सावरिया, तेरे ही नाम का तराना रे, कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे, मैंने तुझे अपना माना रे। ये चुकी आई है। नहीं, लिटरली बहुत ज्यादा अच्छा गाया आपने, बहुत ज्यादा अच्छा गाया, सीरियसली। अच्छा, एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपने बहुत सारे लोगों से, सेलिब्रिटीज से भी मिले होंगे आप, आई एम श्योर। तो किस सेलिब्रिटी से मिले हो? हमने सुना है प्रजक्ता कोहली है, रणविजय है, उनके साथ आप मिले हो, और भी बहुत सारे होंगे, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है? कलक तिवारी है, कृति सैनल है, मैं कई सुनी है, सो मैं मुंबई में बहुत सारे इवेंट्स होते थे, तो आई यूज्ड टू गो, मेरे पास आते थे इनविटेशन, तो मैं जाती थी, तो उनसे मिलती थी यार। लिटरली सब लोग, आई डोंट नो कि क्या है बिहाइंड द सीन्स, लेकिन ऑन कैमरा और वो जब व्हेनेवर दे ग्रीट विद द पीपल, दे आर सो डाउन टू अर्थ, मतलब इतने अच्छे होते हैं, जैसे उनसे अच्छा कोई है ही नहीं इंसान। कृति सेनन के बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा उनके ओके, साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कृति सैनल ने एक इवेंट पर आई थी, वो अपना उनका हाइफन ब्रांड है, तो उसको प्रमोट करने आई थी वो, तो उधर मैं गई, मैं लाइन में खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि राधिका, सॉरी राधिका कह रही हूँ, आई मीन इस लड़की को भेजो, नॉट नेम, ही डजंट नो माय नेम, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि इस लड़की को भेजो, तो मैं उधर गई, फिर उन्होंने अपनी ट्यूब दी, फिर उससे उनको मैंने एक्सपेरिमेंट किया, एंड लिटरली उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, यू आर सो स्वीट, उसने ऐसे बोला, वो सिर्फ 1 सेकंड का ही था, उसने बोला यू आर सो स्वीट, तो फिर मैंने ना वो फिर देन शी वॉक ऑफ, फिर मैंने मुझे उनको कोई असिस्टेंट वगैरह थे, वो पीछे थे, तो मैंने बोला, मैं कहा यू आर ऐसे, उसने मुझे क्यों बोला, क्योंकि देखो यू लुक नाइस एंड यू लाइक, मैंने उससे बात भी करी थी, तो शी मतलब उन्होंने बोला आपने बात अच्छे से करी होगी, इसलिए उसने बोला ये बात, तो फिर मुझे लगा कि इसने ऐसे कॉम्प्लीमेंट तो दिया था ना, इसलिए मैंने उनसे बात करी थी, तो शेयर तो उन्होंने, क्योंकि वो असिस्टेंट उनके साथ ही रहती है, तो फिर उन्होंने बोला, फिर मुझे लगा कि हाँ ठीक है, कुछ तो कर लिया मैंने जिंदगी में, कुछ नहीं भी किया लेकिन कुछ तो कर लिया, इफ somebody is complimenting you तो अच्छी बात है यार। एंड व्हाट अबाउट प्रजक्ता? प्रजक्ता कोहली से यार एक ना हमारा इवेंट हुआ था मुंबई में, तो वो उधर ही मिली थी सोशल मीट करके, तो प्रजक्ता कोहली तो मुझे जेन्युइनली मुझे अच्छी बंदी लगी, जेन्युइनली अच्छी बंदी लगी, मतलब वो मैं उनसे बैक स्टेज पर ही मिली थी, और उनसे मैंने फिर इंटरव्यू भी किया था कि मतलब उनका फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सा है, ऐसे ऐसे उन्होंने पूछा था, तो वो मेरे लिए स्पेशल रुकी थी, वो जा रही थी, और मैंने बोला कि मैम जस्ट 1 मिनट पॉडकास्ट, फिर मैं ऐसे खड़े खड़े कर देती हूँ। अबे इंस्टा पे आओगे देखोगे, मेरे सबके टॉप पे उसी का है, खड़े खड़े कर दिया था मैंने, ट्रैवल डेस्टिनेशन और ये सब, एंड शी स्पीक्स सो पोलाइटली, मतलब वो हिली नहीं, वो बंदी जितने मैं क्वेश्चन पूछ रही थी, और पीछे से ये बंदा उनको बुला भी रहा था, बट वो हिली नहीं, तो आई लाइक हर और आई लाइक हर पर्सनालिटी, या। और रणविजय सर तो मेरे एनएससी में ही आए थे, वो भी वो बेल बजा रहे थे, और बेल बजा के बाहर भाग गए एकदम से।
मैंने सोचा सिर्फ बस 1 मिनट का स्कूल की पॉडकास्ट छुट्टी होती है। एग्जैक्टली मैं बस बेल बजे और भाग चले गए थे। मैं बस उनका पॉडकास्ट कहते हाँ प्लीज फिर वो उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रीट किया एंड आल्सो उन्होंने भी फिर मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछे एंड देन ही लेफ्ट। तो अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा सेलिब्रिटीज के साथ, मतलब इतने सारे तो नहीं बट जितनों के साथ भी भगवान ने मौका दिया है। एक सेलिब्रिटी बन चुकी हो। अरे कहाँ यार, आई विश कि जल्दी हो जाए। अच्छा मैं अपनी लाइक मैं आप मॉडल भी हो चुकी, तो अकॉर्डिंग टू यू आप ब्यूटी को कैसे डिफाइन करोगे? ब्यूटी आपके लिए क्या है? यार देखो ब्यूटी के लिए सी आई एम आल्सो ब्रिटिश कलर, ऐसे नहीं कि मेरा बिल्कुल फेयर अल्ट्रा कलर है, तो मेरे लिए तो यार ब्यूटी यही है कि यार व्हाट यू आर शोकेसिंग टू द पीपल, तुम कितने काइंड हार्टेड हो, मतलब ब्यूटी सी सामने वाले को कैसा महसूस एग्जैक्टली कराता है। ब्यूटी सुंदरता में होती है, कोई बिल्कुल फेयर गर्ल है दैट इज आल्सो ब्यूटीफुल। लेकिन सेकंड ब्यूटी का पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि तुम पीपल से, तुम लोगों से कैसे मिलके तुम कैसे बात कर रहे हो, तुम उनकी जिंदगी में क्या चेंज लेकर आ रहे हो, दैट इज व्हाट द ब्यूटी मैटर्स। कि तुम ब्यूटीफुल हो लेकिन तुम दूसरे की जिंदगी को कैसे ब्यूटीफुल बना रहे हो, दैट इज व्हाट द रियल ब्यूटी इज। आई विश सीरियसली नहीं बहुत अच्छा। वो कहते हैं ना कि सुंदर इंसान वही जो दूसरे के अंदर भी सुंदरता देखिए और उसकी जिंदगी में सुंदरता का बदलाव लाए। तो इतनी दुनिया घूमने के बाद, इतनी कंट्रीज में सफर करने के बाद आपको रोहतक कैसा लगा? यार रोहतक मेरा दिल है, सच में दिल है यार। ये मुझे लगा था हरियाणा का दिल। नहीं रोहतक मेरा दिल, हरियाणा में अरे ये रोहतक तो- मेरा दिल है यार। रोहतक ने मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, मैं आपके साथ बैठे, आपने कभी सोचा था मैं आपके साथ बैठूंगी? नहीं। तालियां। वो भी रोहतक की बदौलत मैं आपके साथ बैठी हूँ, मैं रोहतक में हूँ तो आपको ये मौका मिल रहा है कि आप धराते का मंगल के साथ बैठ रहे हो, समझो? सौभाग्य है हमारा। सौभाग्य एग्जैक्टली। अच्छा आप मतलब ये डाइट ही आपकी फिटनेस का राज है? हाँ फिटनेस घंटा। ये फिट तो हो यार, आप नहीं यार, कुछ कुछ भी फिट नहीं हो, है। ठीक है। कैसे मेंटेन करते हो मतलब ब्यूटी को और इस सब को, फिटनेस को? नहीं कर रहे हो? नहीं यार सीरियसली। अरे कुछ नहीं यार, मैंने जिम करती रहती हूँ, मैंने पता है जिम करती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं जिम करती हूँ, खाती हूँ, मैं जिम, लेकिन मुझे वेट अभी रिड्यूस करना है, मेरा हो नहीं पा रहा है ड्यू टू द रीजन मैं खाती बहुत, कोई फिटनेस नहीं है, मतलब ठीक है भगवान की देन है। चलो वेट। अच्छा आप अभी अपनी जो किसी कोई भी ट्रैवल डेस्टिनेशन है उसको आपको एज अ एक देसी आंटी की तरह प्रेजेंट करना है। ठीक अभी है, हरियाणा वाली वाइब में प्रॉपर। आई ट्राई। ठीक है, हमने यहाँ पे आईफिल टावर खड़ा हुआ है, ठीक है, और ठीक है। एक हरियाणवी गर्ल हुई है, हरियाणवी आंटी गई है उसे देखने के लिए। एफिल टावर प्रकट हो। ठीक है मैं नहीं करती हूँ बाद में। समझ गई है। है ये खम्बा दिखाने लायक है कि तुम मैंने इधर में इसके मैंने 1 लाख रुपए दिए हैं, इससे अच्छा खम्बा तो हमारे यहाँ पड़ा है घर पे, 100 फीट के खम्बे दिखे हैं। खंबा। आईफिल टावर इज अ खम्बा ना ओनली। मुझे लगा वो क्या कुछ नहीं। हाँ वो वही क्या क्या समझी नहीं कुछ नहीं, ये बोली है थोड़ी सी। ड्रिंक को भी खम्बा बोलते हैं क्या? अच्छा ओके। मैंने वो हेरा फेरी में देखा था, मुझे भी नहीं पता था। उसमें है ना वो बाबूराव वाला जो वो सीन है कि बाबा खंबा लाना रे बाबा। अच्छा, ऐसा कुछ है ना? ओके। उसमें ऐसा कुछ है। अच्छा अभी फिलहाल टेबल पे जो चीजें रखी हुई हैं इनमें से किसी, क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट ये सब करते रहते हो, ठीक है, तो ब्लॉगर भी हो, तो आई एम श्योर कि आप डेली कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट करते होगे। अभी टेबल पे रखी किसी भी एक चीज का आपको एडवर्टीजमेंट करना I would pick Moyo's। है। ओके। ये स्पेशलाइज्ड बेकरी है और इसकी मैंने आइसक्रीम्स खाई है, इसकी आइसक्रीम्स बहुत टेस्टी है, इसकी इवन बेकरी जो स्वीट्स जो ये नट्स और ये जितने भी कैशू और नट्स और साथ में इसके जितने भी क्या बोलते हैं इनको बिस्किट्स वगैरह हैं, दे आर आल्सो वेरी नेचुरल और बहुत टेस्टी है, तो आई वुड रिकमेंड मोमोज। मोमोज क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत खाया हुआ है, तो आई वुड गो विद इट। प्रिजर्वेटिव्स वगैरह नहीं होते हैं। कुछ प्रिजर्वेटिव्स नहीं, एवरीथिंग इज नेचुरल, एवरीथिंग इज सेफ, एवरीथिंग इज ग्लूटेन फ्री, जो आज के टाइम पे लड़कियों को बहुत रहता है ग्लूटेन नहीं खाना, ये है वो है, सो इट्स द बेस्ट थिंग, गो विद दैट। अच्छा इन सब के बाद क्या, लाइक एंड गोल क्या है, अगला गोल क्या है? मिस रोहतक आप रह चुके हो, फेस ऑफ हरियाणा आप रह चुके हो, मिस इंडिया बनने का ख्वाब आपने जताया। यार ख्वाब तो ऐसे ही चलते रहते हैं, अगला गोल क्या, मतलब मेरा बहुत मन करता है बिजनेस स्टार्ट करने का, टू बी ऑनेस्ट, तो बस मन है।
मन हो तो जाए। पता नहीं क्या क्या है, लेकिन हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होएगा तो भी ठीक है, सब ठीक है। हमारे पॉपकॉर्न पॉड की ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ, तो पॉपकॉर्न पॉड की ऑडियंस से मैं ये करना चाहूंगी, पहले तो अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा ही बोला तो मैं माफ करना। दिस पॉडकास्ट इज रियली वेरी नाइस, मतलब इट्स माय फर्स्ट टाइम कि मैं ऐसे बैठी और मैं आंसर कर रही हूँ, एंड लाइक ही सच अ स्वीट हार्ट। इन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया, इन्होंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन फ्रेमिंग करी, पूरा मेरी जिंदगी के बारे में मतलब पूछ लिया था, तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्या बोला है आंसर्स, बट या आई वुड से कि गाइस जो भी नेक्स्ट गेस्ट आएगा, आई वुड हाईली रिकमेंड डू कम टू द पॉपकॉर्न पॉडकास्ट। इट्स अ वेरी न्यू स्टार्टअप एंड आई वुड highly appreciate to each and every member over here. They are doing so good, and all the very best for your future endeavors. Thank you so much. Thank you मुझे झेलने के लिए। अरे नहीं, मतलब कन्वर्सेशन में मजा आया, हाँ, नहीं। और नहीं होने दिया ना। नहीं, कैसे बोलूं ऑन द कैमरा बोलूंगी? इधर खेल बात क्यों? नहीं, अच्छा सीरियसली चल रहा है। So this is all for this video and अभी हम मिलेंगे आपसे पॉपकॉर्न पॉड के अगले एपिसोड में। पॉपकॉर्न पॉड के सभी एपिसोड्स आपको हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, जहां पर ये शो आपको देखने को मिलेगा। So guys, do watch out all the popcorn podcasts. हाँ, वो भी। Popcorn podcast on every Saturday near about 5 p.m. We're gonna upload on the YouTube channel. So do like, share, subscribe, and don't forget to follow the Radhika Movie Show. जरूर जरूर जरूर। Bye. Thank you. मजा आया।